हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to 2y minus x and the y axis. First we see the key concept. Area bounded by a continuous curve y is equal to fx and a line x is equal to 0, यानी x is equal to 0 हमारी कौन सी लाइन है, y axis, is given as. एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 to a f of y dy. देखिए यहाँ पर a क्या है, a इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो है, x जो लाइन दी गई है y एक्सिस और जो हमारा कर्व है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा. गिवन हमें कर्व क्या दी गई है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. और दूसरी कर्व हमें क्या दी गई है, y एक्सिस. y एक्सिस का मतलब है x इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, जिससे हमें हमारा रिक्वायर्ड रीजन मिलेगा. ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये पॉइंट ओरिजिन है. यहां से देखिए इस इक्वेशन फर्स्ट को मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स. और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1. दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, हम बाहर कॉमन लेंगे तो x माइनस 1. ये एक पैराबोला की इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स क्या है, 1 1. यहाँ कोई मान लीजिए x यहाँ 1 है और y यहाँ 1 है, तो वर्टेक्स ये बनेगा हमारा 1 1. और ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ बनेगा, इस तरीके से उधर मुंह खुला होगा. हम इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो ये ओरिजिन भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा. जो ये पॉइंट है ये हमारा कौन सा पॉइंट है, 1,1. जो हमें गिवन कर्व है फर्स्ट इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स एट 1,1. अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे. यानी इक्वेशन सेकंड से x इज इक्वल टू 0 हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो हमें क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y. दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम अगर y कॉमन लें तो बच जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2. यानी हमें कौन कौन से दो पॉइंट मिले, एक तो मिला 0 0, x को 0 लेने पर y के दो पॉइंट्स मिले हैं और एक पॉइंट मिलेगा 0 2. ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. और हमें इस पोर्शन का रिक्वायर्ड एरिया ये है हमारा, जिसका हमें रिक्वायर्ड रीजन ये है हमारा, जिसे एरिया फाइंड आउट करना है. देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन. इसे हम नाम देंगे, मान लीजिए ये कोई पॉइंट O है, ये बीच में हमने कोई A पॉइंट लिया और ये पॉइंट है B. तो ये OABO. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, y वेरी कर रहा है 0 to 2 में और 2y माइनस वाई स्क्वायर dy. y की लिमिट रखी है तो y के अबाउट इंटीग्रेट होगा. ये बन जाएगा, आप 2y का इंटीग्रेशन करेंगे y स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3 विद इन लिमिट 0 to 2. यहाँ 2 से 2 कट जाएगा. हम फॉर्मूला यूज करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ 4 बन जाएगा माइनस
यहाँ 8/3 बन जाएगा। लोअर लिमिट y को 0 पुट करेंगे तो दोनों जगह 0 0 बन जाएगा, यानी 4 माइनस 8/3, ये हमें मिल जाएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट। Therefore, required area is 4/3 square unit. Then the final answer is required area is equal to 4/3 square units. Hope you understood it well. Best of luck.